सुंदरवन जंगल में यूं तो बहुत से पक्षी थे, लेकिन उस तोते की बात कुछ अलग थी। वो आधा लाल और आधे हरे रंग का तोता था। वो तोता इतना सुंदर था कि सारे ही पक्षी उससे दोस्ती करना चाहते थे। अरे तोते भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम बहुत सुंदर हो। मैंने आज से पहले इतना सुंदर तोता कभी नहीं देखा। अरे कबूतर भाई, आपका घर किधर है? मेरा घर तो बहुत दूर है यहाँ से। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं इस जंगल में नया आया हूँ और मैंने अभी अपना घर भी नहीं बनाया। क्या मैं आपके घर में कुछ दिन रह सकता हूँ? अरे हाँ हाँ तोते भाई, कौन सा ऐसा पक्षी होगा जो तुम जैसे खूबसूरत तोते से दोस्ती नहीं करना चाहेगा। इतनी मोटी मोटी आंखें और लाल लाल चोंच, लाल और हरे रंग का क्या कॉम्बिनेशन मिला है तुम्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत सुंदर हो। ऐसे कबूतर खुशी खुशी उस तोते को अपने घर ले आता है। वो तोते की खूब सेवा करता है, उसे तरह तरह के भोजन खाने को देता है। उसने तो उसे रहने के लिए अलग से कमरा दिया था। खूब सारी सेवा करने के बाद वो दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आ जाते हैं। रात भी हो जाती है। वो दोनों बातें कर रहे थे। देखा पत्नी जी, कितना खूबसूरत दोस्त है मेरा। पूरे जंगल में इतना सुंदर तोता किसी ने कभी देखा होगा क्या? मेरे दोस्त की तो वाह वाह हो जाएगी। जी जी पति जी, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुंदर तोता देखा ही नहीं कभी। कर लो, मेरी तारीफें कर लो, कुछ देर में पता चलेगा। कुछ देर में वो पति पत्नी सो जाते हैं और तोता तोता तो बैठा सारी रात से जाग रहा था। वो तो चोरी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो सोते हैं, तोता चुपके से उनके कमरे में आता है और साथ पड़ी हुई अलमारी खोलता है। अलमारी में तो उसे एक सोने का बहुत ही सुंदर हार दिखता है। वो चुपके से हार उठा लेता है और वहां से फरार हो जाता है। सुबह भी हो जाती है। अलमारी खुली देख के वो पति पत्नी समझ जाते हैं कि चोरी हो चुकी है। उनका रोना धोना तो पूरा जंगल सुन रहा था। मैंने उस पे एतबार किया, ये क्या हो गया? आपकी दोस्ती के चक्रों में मेरे दहेज का सबसे कीमती हार चला गया। मेरी माँ का दिया था। इधर तोता तो चोरी करने के बाद रात ही रात दूसरे जंगल में फरार हो जाता है। वो दूसरे जंगल में बैठा होता है कि वहां से एक चिड़िया गुजर रही होती है। तोता बैठा उस चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे अरे चिड़िया बहन, इधर आओ। बात ये है चिड़िया बहन, मैं इस जंगल में नया हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरा अपना कोई घर नहीं है। क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगी? देखिए तोते भैया, आप बहुत सुंदर तोते हैं। मैं मदद करूंगी आपका घर बनाने में। अगर आप नए आए हैं तो क्या हुआ, मैम और आप मिलके अच्छा सा घर बनाएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई किस्म का घर नहीं बनाना अपना। मुझे बस आप अपने घर में रहने दीजिए। अरे तोता भैया, मैं किसी अजनबी को अपने घर में नहीं रख सकती, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकती हूँ घर बनाने में। तोता रानो चिड़िया को आंखें निकाल के देखता है और वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। अरे ये तोता इस जंगल में रहना भी चाहता है, लेकिन फिर अपना घर भी नहीं बनाता। कहीं ये चोर तो नहीं? नहीं नहीं, मैं भी क्या सोचने लग जाती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। गोरी कवि तोते के पास आके बैठती है। वाह वाह वाह, क्या सुंदरता दी है ऊपर वाले ने तुम्हें। एक हमारे जंगल का तोता है, मोटी चोंच वाला, एक आंख निभाता मुझे, और एक तुम हो। कितने सुंदर हो। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं इस जंगल में नया आया हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? वैसे आप भी बहुत सुंदर हो। इतनी प्यारी काली कवि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। आप दोस्ती करोगी मुझसे? गौरी कवि ने तो पहली बार अपनी इस तरह से तारीफ सुनी थी। वो तो तुरंत ही उसे अपने घर ले आती है। अरे खाओ खाओ तोते भाई, खाओ, पेट भर के खाओ। इतना सुंदर तोते से हमारी दोस्ती हुई है, खाओ। वो दोनों पति पत्नी तोते को बहुत सा भोजन देते हैं, लेकिन तोता वहां पर भी चोरी करता है। जैसे ही वो सो जाते हैं तो तोता चोरी करके भागने की कोशिश करता है। वहीं घर के बाहर रानो चिड़िया बैठी होती है। गोरी की पड़ोसन रानो को रात को नींद नहीं आ रही थी। जब वो देखती है कि तोते के पंख में हार होता है सोने का, तो वो तुरंत ही समझ जाती है कि तोता चोरी करके भाग रहा है। रानो चिड़िया शोर मचाती है।
चोर चोर चोर, तोता चोर है, तोता चोर है। चिड़िया का शोर सुन के सारा जंगल इकट्ठा हो जाता है। गोरी कवि और कालू कौवा तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन चिड़िया पुलिस को बुलवाती है। पुलिस भी आ जाती है। थोड़ी सी मार पड़ने पे तोता सब बता देता है। तोता तो सिर्फ हरे रंग का तोता था, लाल तो उसने रंग किया हुआ था। उसको जेल हो जाती है और वो जेल में ही रहता है।